के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम बताएंगे कि भगवान बहुत सारा धन क्यों नहीं देता हमें। जिस जीव पर भगवान साधारण कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख देते हैं, और जिस पर असाधारण कृपा करते हैं उसे अलौकिक सुख देते हैं। तो जिस पर असाधारण कृपा हो वो लौकिक सुख कम पाता है, और जिस पर साधारण कृपा हो वो लौकिक सुख पाता है। तो सुख मिलने से जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। भगवान का स्मरण लौकिक सुख के लिए नहीं करना चाहिए। लौकिक सुख में विघ्न आते हैं, तो समझो कि परमात्मा हमें अलौकिक सुख देने वाले हैं। जिसके ऊपर परमात्मा की असाधारण कृपा होती है उसके लौकिक सुख के प्रयत्न को भगवान सफल नहीं होने देते हैं। भगवान खुश होते हैं तो भक्ति देते हैं। एक सेठ थे, सुबह उठते पूजा पाठ करते, घर के मंदिर में दीवा बत्ती करते, प्रसाद चढ़ाते, नाम जप करते, फिर अपने व्यापार स्थल दुकान में जाके परमात्मा की बैठते और परमात्मा को प्रार्थना करते रहते। एक बार ईश्वर की कृपा हुई और उन्हें सट्टे में 20 करोड़ का फायदा हो गया। सेठ के पास बहुत पैसा आ गया, वो एक पंडित जी को नौकर बना लिया। अब सेठ खुद पूजा नहीं करते थे बल्कि पंडित से पूजा कराते थे। संपत्ति मिली तो भगवान को भूल गए। कुंती जी ने भगवान से ही मांगा था। तो भगवान के दरबार में सुख दुख की व्याख्या अलग होती है। एक बार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से बोले कि कहा हनुमंत विपत सब प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति वही है जब आपका भजन नहीं होता। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो जीव को दुख देते हैं ताकि जीव उनके पास आ सके। जितने भी भक्त परमात्मा को प्राप्त हुए वो सारे के सारे बहुत दुखी थे। संसार में जो दुखी है वही परमात्मा को प्रिय है। सुखी संपन्न तो भक्ति से दूर होके और भोग विलास में पड़ता है और फिर जीवन मरण के चक्कर में फंस जाता है। भगवान जिसको चाहते हैं कि ये जीवन मरण के चक्कर में ना पड़े उसको दुख देते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है ऐसे भगवान जीव को तपा के उसे शुद्ध करते हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और जो ग्रह भी खराब होगा उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी भेजिए।